नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। परमाणु बम पर परीक्षण, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शहबाज सरकार ने तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि नॉर्थ कोरिया, रूस, पाकिस्तान और चीन ऐसे देश हैं जो चुपचाप परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप के इस दावे ने दुनिया में हलचल मचा दी है। भारत के कर्ज से दबा है इजराइल, अब निभा रहा है दोस्ती। पहलगांव अटैक के बहाने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। भारत और इजराइल की दोस्ती सदियों पुरानी है, ये दोस्ती बेहद पक्की हो चुकी है। नई दिल्ली दौरे पर आए इजरायली विदेश मंत्री ने भी भारत को अपना दोस्त बताया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं इंस्टॉलमेंट से पहले सरकार ने दी एक और बड़ी खुशखबरी, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि रबी सीजन में यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। खरीफ 2025 के दौरान आयात में वृद्धि और घरेलू उत्पादन में सुधार। सरकार राज्यों को यूरिया वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड की भर्ती का रास्ता साफ, शासन ने दी मंजूरी। लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट। बीएसएनएल में 120 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, सैलरी 50,000 से ज़्यादा, प्रेशर भी कर सकते हैं अप्लाई। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया है। इससे पहले हजारों संविदा कर्मचारियों को सीधे नौकरी स्थायी होने का मौका मिलेगा। लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी 3 साल या उससे पहले से अधिक संविदा पर कार्यरत हैं, उन्हें विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाएगा। इससे न केवल उनके भविष्य की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि उन्हें वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी लाभ भी मिल सकेंगे। ये कदम राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा। सीनियर सिटीजन स्कीम में बड़ा बदलाव, अब 20 लाख तक का मिलेगा रिटर्न। पोस्ट ऑफिस ने सीनियर सिटीजन के लिए अपनी लोकप्रिय स्कीम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब निवेशकों को पहले से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलने का मौका मिलेगा। नई योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन को 20 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है, जो पहले की तुलना में लगभग 2 गुना है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को के लिए स्थिर आय का स्रोत मिले ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना हो। इस बदलाव के बाद देश भर में लाखों सीनियर सिटीजन इस स्कीम में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इसमें टैक्स का लाभ भी मिलता है। हम कर्ज में डूबे हैं, समर्थन मूल्य पर धान गेहूं की खरीद से राज्य सरकार ने खड़े किए हाथ, सीएम ने केंद्र को लिखा लेटर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लेटर लिखा है। उन्होंने धान और गेहूं की खरीदी सीधे केंद्र सरकार को कराने की अपील की है। राज्य में कर्ज का हवाला दिया है। एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में दहशत, भाग रहे हैं बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर की घोषणा के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत फैल गई है। सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं। बीएसएफ ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों घुसपैठियों को पकड़ा है। लोगों को डर है कि एसआईआर लागू होने पर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा सकता है, जिसके चलते कई लोग बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बंगाल में एसआईआर पर संग्राम, सड़क पर ममता का मार्च, का बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर झूठी खबरें फैला रही है बीजेपी। एम्स गोरखपुर में इलाज के लिए तरसा इंजीनियर का बेटा, पिता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की शिकायत। मोहसिन नकवी के हाथ पांव फूले, आईसीसी की बैठक में मुंह चुराते फिर रहे हैं। बीसीसीआई उठाएगा एशिया कप की ट्रॉफी का मुद्दा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, सरकार ने दिया तोहफा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट लेख या गणना संबंधी गलती ना पाई जाए। भारतीयों की हुई चांदी, अब क्यूआर स्कैन कर सेकंड में करें पेमेंट, करेंसी बदलने का झंझट ही खत्म। भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस यूपीआई अब मलेशिया में भी शुरू हो गई है। मलेशिया ये सुविधा अपनाने वाला 9वां देश बन गया है। एनआईपीएल और रेज रपे क्लर्क की साझेदारी से ये संभव हो पाया है। इस कदम से मलेशिया जाने वाले भारतीय सैलानियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे बिना करेंसी बदले सीधे अपने फ़ोन से स्थानीय दुकानों पर आसानी से भुगतान कर सकेंगे।
हर महिला के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30,000। चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। गरीबों को वोट मत डालने दो, लल्लन सिंह के भाषण का वीडियो दिखा, आरजेडी ने घेरा। प्रदेश के हापुड़ में एक शख्स बाइक पर 6 सवारी लेकर जा रहा था। उसका कारनामा देखकर पुलिस ने भी हाथ जोड़ लिए। हालांकि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के लिए बाइक का 7,000 रुपये का चालान भी काटा गया। घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ की जाएगी एक खास व्यवस्था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी 75 जिलों में त्योहारों, मेलों और धार्मिक आयोजनों के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि सेवा संवेदना का दायित्व है। घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल कैंप, प्रकाश व्यवस्था और एनडीआरएफ की टीम की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्रय स्थलों और खनन पर भी सख्त निर्देश दिए हैं। थाने में खाना बनाने वाली बेटी का विवाह, 6.21 लाख का भात लेकर पहुंचा पुलिस स्टाफ। एसएचओ बने नाना। इस मानवीय पहल के लिए आर्थिक सहयोग भी अनोखे तरीके से जुटाया गया। पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम शुरू की है, जिससे आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। हर एक योगदान में इस विवाह को न सिर्फ भव्य बल्कि यादगार भी बना दिया। वेडिंग सीजन से पहले मुंह के बल गिरा सोना, 12,000 तक सस्ता। चांदी में आई 2,000 रुपये की गिरावट। उत्तराखंड रजत जयंती, विधानसभा के विशेष सत्र में विकास पर हुई चर्चा। सदन की कार्रवाई एक दिन और बढ़ी। बिहार में लल्लन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग का एक्शन, मतदाताओं को रोकने वाले बयान पर एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव का ऐलान। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 दिसंबर को इन जगहों पर मतदान कराए जाएंगे। वहीं 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। बड़े शहरों के नगर निगम जैसे मुंबई, पुणे, ठाणे आदि के चुनाव जनवरी तक अंतिम चरण में कराए जाने की संभावना है। फिलहाल इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, वोटिंग से ठीक पहले ओपिनियन पोल का अनुमान। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर ये सर्वे IANS मैट्राइज द्वारा किया गया है। एजेंसी के सर्वे में अनुमान लगाया गया कि एनडीए गठबंधन को 153 से 164 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया को 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। राहुल गांधी ने उठाया अडानी का मुद्दा। कोटुंबा में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने आपको ये नहीं बताया कि गरीब किसानों से जमीन छीनकर अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से दी गई है। अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार में कोई जमीन उपलब्ध नहीं है जहां कोई कारखाना नहीं लगाया जा सके, लेकिन अडानी जी को देने के लिए जमीन उपलब्ध है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं। महिला कार्यकर्ताओं से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावी रैलियों में रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं, वह नारे लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होगी। छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे पर आया डिप्टी सीएम का बयान। बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा है कि बहुत दुखद घटना घटी है। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे से मेमू ट्रेन आकर टकरा गई। सामने के डिब्बे में इंजन भी होता है और कुछ यात्री भी बैठे थे। उस डिब्बे को चोट आई। रेलवे उच्च अधिकारी और राहत शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की सफाई के लिए एसआईआर का दूसरा फेज शुरू कर रहा है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लगभग 51 करोड़ वोटर्स इसमें शामिल होंगे। इसमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोग 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। वेरिफिकेशन 31 जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अभियान ने एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एसआईआर के विरोध में कोलकाता में एक मार्च का आयोजन किया। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी ने इस अभियान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी।
खड़गे जी को प्रधानमंत्री से जलन होती है, अनिल विज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जलन होती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो पूरा राज सुनने के लिए उमड़ पड़ता है, लेकिन जब खड़गे आते हैं तो कोई भी सिर नहीं उठाकर देखता। देश के इन 12 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और तापमान में गिरावट की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में धुआं, बढ़ता प्रदूषण, उत्तर प्रदेश में सामान्य मौसम, उत्तराखंड में ठिठुरन और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।